Hello everyone, welcome back to the channel Prep Master by GK24। लास्ट वीडियो में हमने जैनिज्म अच्छे से डीपली जाना था कि कब वो डिवाइड होना चालू हो चुका था। बुद्धिज्म के बाद ऐसे क्या क्या चेंजेस आए थे जिसकी वजह से हमने बोला था कि ये जैनिज्म स्टार्ट हो गया है। जैनिज्म में टोटल कितने भगवान थे, कौन से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और किनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये सारी चीजें हमने डीपली कवर अप कर ली थी। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि इनका ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, लिटरेचर के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि इनका डिक्लाइन होने का क्या क्या रीजन रहे हैं। इसी के साथ आज अपन ये चैप्टर फिनिश भी कर देंगे। कल हम इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यूज वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको जो भी डाउट, अगर छोटे छोटे भी बच्चे हैं कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो वो भी आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को एंड तक पक्का से देखना। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये आपके सामने क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आती है एग्जाम की वो आप तक में आ जाया करे। साथ ही में जो यूट्यूब पे डेली वीडियोस आ रही हैं उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाया करे। नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना और प्लीज डेली रेगुलरली बेसिस पे क्लास लिया करो। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में आपको टिप्स भी बताए जाते हैं कि आपको क्या क्या टिप्स करने चाहिए फॉर आईएएस प्रिपरेशन। साथ ही में आपकी क्लासेस भी चलती रहती हैं हिस्ट्री को लेकर के, तो इसलिए प्लीज डेली वीडियोस देखा करो, एक भी दिन स्किप नहीं करा करो। तो चलिए अपन अब जान लेते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में पढ़ा था कि वो जो पूरे न्यूडिटी यानी कि जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते वो तो अपनाते हैं दिगंबर ट्रेडिशंस, ठीक है। जहां पर ये केवल और केवल व्हाइट कपड़े पहन के रहते हैं तो वो अपनाते हैं श्वेतांबर ट्रेडिशंस, ठीक है। दिगंबर के हमने एक और चीज जानी थी कि जो औरत है उनको मोक्ष नहीं मिल सकता दिगंबर ट्रेडिशन में। वहीं अगर श्वेतांबर ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पर औरतों को मोक्ष मिलता है। तो अभी उसी के अंदर यानी कि दिगंबर भी अलग अलग पार्ट्स के हैं, मतलब कि दिगंबर के अंदर भी बहुत सारी चीजें इन्होंने डिवाइड कर रखी है। तो अगर अपन दिगंबर के सब सेक्ट की बात करें तो सबसे पहला आता है मूल सांगा, ठीक है। यानी कि ये सबसे ओल्डेस्ट दिगंबर सेक्ट है, मतलब दिगंबर के अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट सेक्ट है जो कि है मूला सांगा, ठीक है। ये माना जाता है कि ये आचार्य कुंदा कुंदा है जो उनके टाइम से एसोसिएट है और ये 430 बीसी सॉरी सीई से शुरू है। तो ये बहुत ही पुराना है, इसलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट दिगंबर सेक्ट माना जाता है। देन सेकंड इज बीसा पंथा, ठीक है। बीसा पंथा वर्शिप्स करता है तीर्थंकर को, साथ ही साथ में यक्ष और यक्षिणी के साथ साथ। यानी कि यक्ष और यक्षिणी हमने बुद्धिज्म के अंदर पढ़ा था, इनके साथ साथ ये तीर्थंकर के साथ साथ इनकी भी वर्शिप करते हैं, ठीक है। यानी कि आरती परफॉर्म करते हैं और ऑफरिंग्स करते हैं वर्शिप के टाइम पर। देन थर्ड इज तेरा पंथा, ठीक है। ऑप्शन सॉरी, थर्ड नंबर इस तेरा पंथा, जिसके अंदर ये केवल और केवल तीर्थंकर को वर्शिप करते हैं, ये कोई भी भट्टराज ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करते हैं। ये ड्राई ऑफरिंग्स जो रिचुअल्स है उनको अपनाते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन इज तारा पंथा, ठीक है। ये आइडल वर्शिप पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, यानी कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये केवल और केवल स्क्रिप्चर्स की पूजा करते हैं, ना कि आइडल्स यानी कि जो ग्रंथ हैं उनकी पूजा करते हैं, ना कि मूर्तियों की, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल वैल्यूज और टीचिंग को एम्फेसाइज करते हैं। तो ये तो थे दिगंबर के सेक्ट। अब आए अगर बात करें तो श्वेतांबर के सेक्ट की, तो सबसे पहला है मूर्ति पूजा का। आपको मूर्ति और पूजा का यानी कि पूजा, ठीक है, तो आपको उसी से समझ आ रहा है कि इनको मंदिर मार्गी या पुजेरा भी कहा जाता है, यानी कि जो मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं, ठीक है। ये टेम्पल्स के अंदर मूर्तियों की पूजा करते हैं। सेकंड वन इज स्थान का वासी। तो वासी इनका अगर देखा जाए तो ये एक तो आइडल वर्शिप पूरी तरह से ये भी नहीं करते हैं, ठीक है, मूर्ति का की पूजा नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और ये खुद की मतलब एज देयर मोड ऑफ वर्शिप, यानी कि खुद के दिमाग को यानी कि खुद के सोल को एज अ भगवान मान के मेडिटेशन करते हैं, खुद के ऊपर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देन इस तेरापंथी ये एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है जो कि आचार्य भिक्षु ने ढूंढा था। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये थे दिगंबर और श्वेतांबर के अंदर जो सबसेक्ट्स आते हैं उनके बारे में। अब जैनिज्म फैला कैसे था, यानी कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे हुआ था, तो देखो जो जैनिज्म है वो मोस्टली इंडिया के अंदर ही अंदर रहा था, ठीक है, मतलब बाहर ऐसे नहीं गया था। और अगर मतलब कुछ एरियाज में जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से थोड़ा वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये बहुत वीक हो चुका था, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न और
सदर्न इंडिया में ये नहीं पहुंच पाया था। किसकी वजह से? ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा जगह पहुंचाया, इवन तो चाइना, नेपाल, इधर जापान, इन सब जगह, ठीक है। इस वजह से जैनिज्म है वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था और वो सीधा कहाँ चले गए थे? कर्नाटका। क्यों गए थे कर्नाटका? जिससे कि वो वहां पर उसको फैला सके, ठीक है, और स्प्रेड कर सके जैनिज्म को। ये फैलाने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में बात पहुंचाने की, वो भी इस चीज को अपनाएं, ठीक है। 200 साल तक मतलब आप अगर 200 साल की बात की देखें, महावीर डेथ के 200 साल की बात देखें, तो एक फेमाइन है इन मगध लेड टू माइग्रेशन ऑफ जैन monk, ठीक है। मतलब एक तरह से आप बाढ़ बोल दो, आप फेमाइन को आप एक तरह से बाढ़ बोल सकते हो नॉर्मल वेज में, कि जो मगध है वो सीधा कहाँ चले गए थे? मगध भी डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। देखो, जो भाद्रा बाहु में चले गए साउथ इंडिया के अंदर, वो अलग हो गए थे। और जो कुछ मगध थे जो शतुला भद्र में ही रह गए थे, जहां पर वो ऑलरेडी रहते थे। तो इस तरह से इनका भी डिवीजन हो चुका था। जो जैनिज्म है वो धीरे धीरे फैलने लग गया था, जैसे कि कालिंगा एक उड़ीसा के अंदर जगह है, वहां पर, ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ पर रहते थे? ये जो किंग है उनके संरक्षण में रहते थे। एक किंग है कारावेला, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में यहाँ पर रहते, फिर बाद में तमिलनाडु, मालवा, राजस्थान, गुजरात और अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग जगह जाकर के रहे थे। ये जो रीजन्स हैं, अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी नंबर में, बड़ी संख्या में जैन कम्युनिटीज रहती हैं। और वो मेनली सबसे ज्यादा वो ट्रेड और कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जो जैनिज्म है उसका ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के क्या था, क्या विचार था, और उसने किस तरह से उसको बढ़ाया था, ये भी अपन अच्छे से भी देखेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक पक्का से देखना। ओके। तो देखो, जैन लिटरेचर और लैंग्वेज की अगर अपनी बात करें, तो टीचिंग ऑफ महावीरा वर इनिशियली पास्ड ऑन ओरली बाय हिज 11 डिसिपल्स, यानी कि जो महावीर ने जो अपना ज्ञान दिया है, वो उन्होंने ओरली दिया है, मतलब कि उन्होंने श्रुति, एक तरह से सुन करके सबने सीखा है। जो इनके शुरू के 11 डिसिपल्स हैं, जिनको गंधराज बोलते हैं, इन्होंने, ठीक है। बाद में जो टीचिंग्स है वो बाद में टेक्स्ट के द्वारा लिखी जाने लग गई थी, लेकिन पहले जो शुरू के इनके 11 डिसिपल्स हैं, जिनको गंधाराज बोलते हैं, इन्होंने ओरली ही सीखी है सारी चीजें। जो जैन के जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको हम अपन अंगामा अंगास कहते हैं, ठीक है। ओके, लैंग्वेज जो देखी जाए तो मेनली ये प्राकृतिक लैंग्वेज में थी, और स्पेशली ये अर्धांगमाडी डायलेक्ट था, यानी कि बोली कैसी थी, ठीक है, देवनागरी की, इस तरह से डायलेक्ट। तो ये जो लिटरेचर है उसको कंपाइल हुआ था 6th सेंचुरी सीई के अंदर। कहाँ पर हुआ था? वल्लभी, जो कि गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, वहां पर इसको कंपाइल यानी कि इकट्ठा करा गया था, ठीक है। अब अगर अपन जैन स्क्रिप्चर्स की क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो जैन के जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ है, वो कैसे क्लासिफाइड हो रखे हैं? तो देखो, 12 अंगाज हैं, जो अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। इसके अंदर आपको कॉनिकल टेक्स्ट देखने को मिलेंगे जैनिज्म के, जिसके अंदर आपको पूर्वाज, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। 12 उपंगाज हैं। ये कंसिडर करता है छोटे माइनर टेक्स्ट जो अंगाज को लेकर के सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन 10 हैं परिक्रमास, ठीक है, यानी कि रिचुअल गाइड्स है, ये कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कोई भी रिचुअल को यज्ञ करना है तो किस तरह से करना है, तो एक तरह की गाइड है, ठीक है, रिचुअल्स के लिए। देन 6 जो बुक्स हैं वो हैं छेदा सूत्र, ठीक है, यानी कि ले डाउन डिसिप्लिनरी रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड फॉलोअर्स, यानी कि जो मॉन्क्स और जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए इसके अंदर डिसिप्लिन रूल्स हैं, ठीक है। 4 है मूला सूत्र, ये बेसिक प्रिंसिपल जो मॉन्क्स के लिए होने चाहिए उनसे डील करता है। 2 है सूत्र ग्रंथास, ठीक है। देन 2 बुक्स है टोटल सूत्र ग्रंथास की, यानी कि इसके अंदर फिलोसॉफिकल डिस्कशन और डॉक्ट्राइन दे रखा है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा भी था, ठीक है, अच्छे से। इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स की बात करें तो अचरंगा सूत्र है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट है वो कंटेन करा था मॉन्क्स के लिए, ठीक है। एक भागवती सूत्र है, इन्होंने फिलोसॉफिकल टीचिंग्स दी थी महावीर की। देन एक है काल्प सूत्र, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बायोग्राफीज है तीर्थंकर की, जिसको भद्रा बहू ने लिखा है, ठीक है। तीर्थंकरों के बारे में दे रखा है पूरा। एक है भद्रा बहू चरित्र, जिसको चरित्र यानी कि भद्रा बहू ने कुछ लिखा है, ठीक है, खुद से लिखा हुआ। तो इसको रिटर्न जिसने लिखा है वो रत्नानंदी ने लिखा है। या चरित्र यानी कि ऑटोबायोग्राफी, किसी का चरित्र, ठीक है। तो ये भद्रा बहू चरित्र यानी कि भद्रा बहू के बारे में लिखा है, जो कि लिखा है रत्नानंदी ने। और 1400 साढ़े 1400 सीई में लिखा है, यानी कि 1450 सीई में लिखा है। और साथ ही में इसको हेमाचंद्र ने भी लिखा है, 2 लोगों द्वारा लिखा, सॉरी,
भद्रबहु चरित्रा को केवल एक ने लिखा है जो कि है रत्नानंदी, ठीक है। जो परिष्कृता पर्वन है उसको हेमाचंद ने लिखा है। तो ये सारी चीजें थी, जैन के कुछ काम थे, ठीक है। जैन के अगर आर्किटेक्चर की अगर अपन बात करें तो एक तो है एंशियंट केव साइट्स, ठीक है। इन्होंने एंशियंट बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं जो अपन को मिली हैं, जैसे कि एक है उदयगिरी, एक है खंडगिरी। ये दोनों की दोनों उड़ीसा के अंदर है। ये फेमस है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के लिए। जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है वो इधर ही मिली है, उसके लिए फेमस है। साथ ही में एक एलोरा और बाघ केव्स है जिसके अंदर आपको जैन पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, मूर्तियां और चित्रकला देखने को मिलेगा। देन एक है पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हो, मनुस्क्रिप्ट बोल सकते हो। पाम लीफ के ऊपर लिखी हुई है, सोचो। इसको एकदम गोल्डन डस्ट से इसको डेकोरेट करा गया है। बाद में इसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए भेजा गया था। अब फेमस जो जैन टेम्पल्स है वो अपन देख लेते हैं। एक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है दिलवारा टेम्पल, ठीक है, जो कि माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। इसके अंदर विमल वसही और तेजापाला टेम्पल्स है, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर है। इसको कार्विंग्स यानी कि इसके अंदर बहुत ही सुंदर तरह से मतलब कार्विंग यानी कि इसको बहुत अच्छे से निखारा गया है। हाथों की चित्र नॉट चित्रकला नहीं होती है, पेंटिंग नहीं होती है। आप इसको बोल सकते हो कि पत्थरों पे आकार बनाते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर है भीलवाड़ा टेम्पल में, और जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में। ये याद आप सबको बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। एक है गिरनार यानी कि पलीतना, जो कि गुजरात के अंदर है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है जैन का, ठीक है। पवित्र पिलग्रिमेज साइट माना जाता है इसको जैनों का। एक है पावापुरी टेम्पल जो कि बिहार के अंदर है। ये प्लेस है जहां पर जो महावीर हैं उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। निर्वाण यानी कि डेथ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, बिहार के पावापुरी टेम्पल के अंदर। एक है कर्नाटका के अंदर श्रवण बेलोगा, सॉरी बेलागोला, ठीक है। ये फेमस है, बाहुबली का स्टैचू है यहाँ पर, उसके लिए बहुत ही फेमस है। बाहुबली यानी कि गोमेतेश्वर, ठीक है। इसको चामुंडार्य उन्होंने बनवाया था। एक है जैन टावर जो कि चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर, चित्तौड़ फोर्ट के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ये मेडिवल जैन जो आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब जो बीच में जो जैन का आर्किटेक्चर चला था उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जैनिज्म का, तो देखो जो जैनिज्म है उसने हमेशा से वॉयलेंस को अपोज करा है, यानी कि वो अहिंसा रहा है, ठीक है, अहिंसावादी। तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को अवॉइड करा है। देखो ये बहुत ही अच्छी चीज है। जो जैनिज्म है उन्होंने हमेशा से वॉयलेंस को अवॉइड करा है, ठीक है, उसके एकदम अपोज रहे, यानी कि अहिंसा के लिए है वो, ठीक है, अहिंसा नहीं अहिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा, ठीक है। तो जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, अगर ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, कि उनका एग्रीकल्चर पे क्या विचार रहा है। तो सबसे पहले अगर ये अहिंसा की प्रति है, तो इन्होंने सबसे पहले जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से दूर रहे थे, और वॉरफेयर यानी कि जो युद्ध होते हैं उनसे दूर रहे थे। युद्ध से इसलिए क्योंकि उसके अंदर जवाने मरते हैं, ठीक है, बहुत मौतें होती हैं। एग्रीकल्चर का रीजन इसका ये था इनका, क्योंकि जब खुदाई करी जाती है तो नीचे बहुत सारे जानवर होते हैं जो कट जाते हैं, जो मर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमेशा से एग्रीकल्चर और वॉरफेयर के एकदम अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है। आज तक भी आप देखोगे तो वो इसके अगेंस्ट ही रहते हैं। जो इनका फोकस है वो ज्यादा ट्रेड और बिजनेस और बैंकिंग एक्टिविटीज की तरफ था, ठीक है, जैसे कि मनी लेंडर, बैंकर, ठीक है, मर्चेंट, डीलिंग इन बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप आज भी जैन मतलब कोई भी जैन कास्ट के लोग देखोगे तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि ये पैसों वाली चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब फेमस जैन ट्रेडर्स की बात करें तो एक जगदू है जो गुजरात का है, जो कि 13th सेंचुरी के ये ट्रेडर है, ठीक है। मेजर सेंटर अगर बात कर ले जैन की जहां पर ये ट्रेड करते थे तो वो है आगरा, लाहौर और मुल्तान। मुल्तान आपने बहुत सुना होगा, मुल्तान की मिट्टी आती है, ये सारी चीजें, ठीक है। 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है वो भी बोरो करती थी जैन मनी लेंडर से, सोच सकते हो। कंट्रीब्यूशन अगर इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर के अंदर देखें तो जो प्राकृतिक लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी जैन के वजह से, जैन का जो लिटरेचर था उसकी वजह से, ठीक है। एक सौरसेनी प्राकृतिक था, वो एक मेजर इन्फ्लुएंस है जो कि मराठी लैंग्वेज के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस था। जैन स्कॉलर्स की बात करें तो जो कम बहुत पहले जिनका काम जो उनका बहुत पहले काम कंपोज हो चुका है वो है अपाभ्रंशा, जिन्होंने सबसे पहली ग्रामर की बुक लिखी थी, फर्स्ट ग्रामर लिखी थी अपाभ्रंशा ने, ठीक है।
ओके। बहुत सारे जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो अभी भी अनपब्लिश्ड रहे हैं राजस्थान और गुजरात के अंदर। जो जैन है उन्होंने सिग्निफिकेंटली संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर दोनों के अंदर बहुत ही कंट्रीब्यूट करा था बीच वाले पीरियड में, ठीक है, मिडिवल पीरियड में। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें जैनिज्म की इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो देखो, सबसे पहले इन्होंने सिंपल रिलीजन है उसको प्रमोट करा था, ठीक है। यानी कि तुम फ्री रहो कॉम्प्लेक्स रिचुअल से, ठीक है, जो भारी भरकम रिचुअल्स होते हैं उनसे। कास्टिज्म के एकदम अपोज थी, यानी कि अननेसेसरी रिचुअल्स नहीं होते थे और अंधा विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, एथिकल वैल्यूज पे फोकस रखते थे, जैसे कि सच्चाई, अहिंसा और डिसिप्लिन पे, ठीक है। इन्होंने स्यादवाद को इंट्रोड्यूस करा था, यानी कि प्रैक्टिकल और टॉलरेंट फिलोसफी होती है, जिससे कि आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसका देखने का नजरिया बहुत होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक चीज खराब है तो आपको उसको बस खराब तरह से ही देखो। अगर आप उसको किसी और वे से समझ के देखोगे तो आपको उसका क्या पता अच्छा नजरिया भी मिल जाए, ठीक है। इन्होंने एजुकेशनल सेंटर्स एस्टैब्लिश करे थे, जिनको उपासना बोलते हैं, लर्निंग और डिस्कशंस के लिए है। साथ ही में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ाई है इन्होंने, ठीक है। ओके। अब डिक्लाइन होने के क्या रीजंस हैं? अगर ये सब इतने सारे अच्छे रीजंस हैं तो जैनिज्म खत्म क्यों हो गया था? तो देखो, सबसे पहले रॉयल पैट्रोनेज की कमी आ चुकी थी। जब शुरू में जो सपोर्ट चालू हुआ था तो उस टाइम के बाद से इधर रॉयल पैट्रोनेज की शुरू शुरू में तो इनको बिम्बिसरा, अजात शत्रु, उदयन, अपन ने सारी चीज देखी थी, इनका सपोर्ट मिला था। लेकिन बाद में जो किंग्स आए थे, जैसे अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है। इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करा था, ना कि जैन को, जिसकी वजह से जैन पैट्रोनेज एकदम घट गया था, यानी कि इनको संरक्षक ही नहीं मिलता था। बिना किसी स्टेट के सपोर्ट के, बिना किसी कंटिन्यूस स्टेट के सपोर्ट के, जो जैनिज्म है वो फैलना बंद हो चुका था, मतलब कि एक्सपेंड होना एकदम रुक चुका था, इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया था। ठीक है, एक रीजन ये रहा है। देन सेकंड वन इज हार्डनेस एंड रिजिड प्रैक्टिसेस। जिसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा, तो बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है। जो जैनिज्म है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल रूल्स अपनाता है, यानी कि सीवियर पेनेंस, बहुत लंबे टाइम तक तुमको फास्ट रखना है, कंप्लीट नॉन पोजेशन, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, कोई अल्कोहल नहीं लेना है, नॉन वायलेंस, एकदम नॉन वायलेंस। सोच सकते हो, अगर आप उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया कि वो अगर खुदाई करेंगे तो नीचे जानवर बनेंगे, तो सोचो वो कितने नॉन वायलेंस की तरफ थे, ठीक है। साथ ही में ये जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक आम आदमी को करने के लिए। इसीलिए जो अभी भी जो जैन उसके हैं, धर्म के हैं, जो ये प्रैक्टिसेस अपना लेते हैं, जो एकदम स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस अपना लेते हैं, तो आप अगर उनको दो खुद, मतलब आप एक बार उनकी सच में देखना कि मतलब ये चीजें, हर एक कास्ट का रिचुअल्स बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जो रिलीजन है ये लिंक हो चुका था पेन और रेनोकेशन से, ठीक है। मतलब ये जो रिलीजन है ना, उसको एक तरह से दर्द वाला रिलीजन बोल दिया गया था, ठीक है, जो कि बहुत कम अट्रैक्टिव था। ऑफ कोर्स, बहुत अगर लोगों को आप शुरू में बताओगे कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो वो पहले ही सोच लेंगे कि इससे दर्द होता है, तो हमको उस रिलीजन के अंदर जाना ही नहीं है। तीसरा था राइज ऑफ हिंदू सेक्स, ठीक है। अब जब बाद के थे, जैसे अशोका थे, हर्षवर्धन थे, ये बुद्धिज्म की तरफ थे, जिसकी वजह से हिंदू सेक्स बढ़ चुका था, ठीक है। जो हिंदुज्म है वो रिफॉर्म हो चुका था, जैसे कि वैष्णविज्म हो गया, शैविज्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़ने लगी थी। एक निम्बारका, रामानुजा, शंकराचार्य, ये सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने हिंदुज्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है। इधर से अब शिफ्ट हो चुका था जैनिज्म किस तरफ, हिंदुज्म की तरफ। देन डिक्लाइन इन मिशनरी झील, ठीक है। जैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, उससे से जो जैन मॉन्क्स हैं वो एकदम लेस एक्टिव हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई पैटर्नेज ही नहीं था। उनका बहुत जो उनके नो फोकस्ड एफर्ट्स वर मेड टू प्रमोट जैनिज्म इन विलेज एंड टाउन। उन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं करे थे, कोई भी तरह से फोकस, एक ही तरफ ध्यान लगा के एफर्ट्स नहीं करे थे विलेज और टाउन में प्रमोट करने के लिए जैनिज्म को, ठीक है। जिसकी वजह से लैक ऑफ एंथुसियास्टिक प्रीचिंग देखने को मिला है, यानी कि लिमिटेड देखने को मिला है, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम बने थे। कॉम्प्लेक्स फिलोसफी की अगर बात करें तो जैन कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन सी फिलोसफीज अपनाते हैं, जैसे कि जीव, सोल, नॉन सोल, पुद्गल, मैटर, साधवाद, ये सारी चीजें डिफिकल्ट होती हैं एक आम आदमी को समझने के लिए, ठीक है। वो बिलीव करते थे प्लांट, स्टोन, वाटर में जिनकी सोल होती है, सोचो, जो कि एक एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कि अगर अपन नॉर्मल इंसान, अगर आप बहुत टाइम लगा इन चीजों के लिए भी, कि अगर आप बोलो, अपन जैसे अपन हिंदू धर्म में देखते हैं कि जो एक पत्थर होता है, अपन उन्हीं की पूजा करते हैं, सोचो, उन्हीं को अपन भगवान मानते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं कि इनके अंदर भी दिल है, तो उन्हीं को अपन इस तरह से रखते हैं, ठीक है। पानी है, गंगा मैया को अपन पूजते हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स की पूजा करते हैं।
और हम ये चीज़ मानते हैं कि इनके अंदर भी दिल होता है, सोल है, ठीक है? बहुत लोग अगर आपने सुना होगा तो बहुत मम्मियाँ बोलती हैं कि शाम को पेड़ों में पानी मत दो, इससे सो गए हैं। तो ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इनके अंदर सोल है, ठीक है? तो ये चीज़ अब कॉमन पीपल ये चीज़ जल्दी से समझे, ये बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। जो रिलीजन है वो एकदम इंटेलेक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब इमोशनल नहीं था, ठीक है? अगर वो इमोशनल की तरफ होता थोड़ा तो और ज़्यादा लोग ज़्यादा समझ पाते, लेकिन एकदम दिमाग से था कि प्रैक्टिकल चीज़ें थी इसमें। देन सिक्स्थ इज इंटरनल डिवीजन एंड फैक्शनलिज्म, यानी कि ये स्प्लिट हो चुका था जैनिज्म दो में। जो भद्रा बहु के फॉलोवर्स यानी कि जो दिगंबर थे वो एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करते थे महावीर की टीचिंग को, और जो शुक्ला भद्रा यानी कि जो श्वेतांबर थे वो एकदम सिंप्लीफाई रूल्स चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है? ये जो डिसयूनिटी थी जिस ये ही डिसयूनिटी थी जिसने जैनिज्म को एकदम वीक कर दिया था, जिसके फॉलोवर्स है वो एकदम कंफ्यूज हो चुके थे, ठीक है? लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है बुद्धिज्म फैल चुका था। जो बुद्धिज्म है वो बाद के शुरू में तो उनको बहुत पैट्रनेज मिला था जैनिज्म को, बाद में जो अशोका, हर्षवर्धन ये सब आए, इन्होंने बुद्धिज्म का सपोर्ट ज़्यादा करा, ठीक है? क्योंकि जो बुद्धिज्म है एक तरह से बीच का मार्ग रखने को बोलता है कि आप एकदम बीच के मार्ग पे चलो, ना कि ज़्यादा हार्श, ना कठिन और ना एकदम सरल, मतलब बीच के मार्ग पे चलो, ठीक है? जो बुद्ध है उन्होंने एक्सट्रीम हार्डशिप एकदम अपोज़ थे जैसे कि जैनिज्म है, ठीक है? जैनिज्म जैसे कि एकदम हार्ड चीज़ के ऊपर जाते हैं तो ये एकदम अपोज़ थे बुद्धा। इसलिए जो बुद्धिज्म है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था स्पेशली मासीज और रूलर्स के अंदर, ठीक है? इसी वजह से जो बाद के जो किंग्स थे, राजा थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था, ठीक है? अब देखो सिमिलरिटीज़ देखते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर। तो जैनिज्म बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है, देखो जो दोनों हैं उनको क्षत्रिय प्रिंस हैं उन्होंने ढूँढा है ईस्टर्न इंडिया के अंदर 6th सेंचुरी के अंदर, दोनों का 6th सेंचुरी में ढूँढा गया, ठीक है? गॉड के अंदर बिलीव करते थे तो दोनों नॉन थियस्टिक थे, यानी कि दोनों के दोनों क्रिएटर गॉड में बिहेव नहीं करते थे। वेद की बात करें तो दोनों ने ऑथोरिटी है जो वेद उसको रिजेक्ट करा था, और ब्राह्मणिकल रिचुअल से उनको एकदम अपोज करा था। फिलोसफी की बात करें तो दोनों के दोनों ने रिचुअलिज्म को अपोज करा था। सुपरस्टिशन यानी कि काला जादू इन सब में विश्वास नहीं करते थे। कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे, और डोमिनेंट प्रीस्ट का, एक साधु का, महाराज का वो हो डोमिनेंस, उसको एकदम अपोज थे। तो कुछ बहुत सारी चीजें जो जैनिज्म बुद्धिज्म में एक जैसी थी। लैंग्वेज दोनों के दोनों प्राकृतिक और पाली लैंग्वेज यूज करते थे कॉमन पीपल के लिए समझने के लिए, जिससे कि पढ़ाई सिखाई जा सके, ठीक है? वुमेन और लोअर कास्ट का एस्पेक्ट देखें तो उन्होंने वुमेन और लोअर कास्ट है उन सबको अलाउ करा है कि ये जॉइन करें मोनेस्टिक लाइफ और अटेन करें सेल्वेशन, पढ़ाई ये भी, ठीक है? कोर टीचिंग तो ये ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा, डिटैचमेंट, सेलिबेसी, मॉरल कंडक्ट इन सबको एम्फसाइज करते हैं। कर्मा और रीबर्थ ये बिलीव करते हैं कर्मा के ऊपर, वापस से बॉर्न होता है, ठीक है? इंसान उसके ऊपर, और मोक्ष के ऊपर, ठीक है? एनिमल राइट्स की बात करें तो नॉन वायलेंस की तरफ ज्यादा है ये कि एनिमल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक लिविंग बीइंग की। अपोजिशन फॉर रिचुअल्स, ठीक है? तो ये यज्ञ इन सब के एकदम अपोज थे। अपने जैसे अपने यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस करा जाता है, ठीक है? उनके अपोज थे, एक्सपेंसिव वैदिक रिचुअल से उनके एकदम अपोज थे। तो ये सारी चीजें जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की एकदम सेम थी, क्या अलग थी? तो देखो, जैनिज्म के जो फाउंडर है वो महावीर है, यानी कि 24th जो तीर्थंकर है वो है, और बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध है, यानी कि जो सिद्धार्थ है उन्होंने ढूंढा था, ठीक है? उन्होंने करा था। सोल में बिलीव करते हैं तो ये इटर्नल इंडिविजुअल सोल में बिलीव करते हैं, ये इटर्नल सोल में बिलीव नहीं करते हैं, ये अनंत में करते हैं कि कोई सोल होती ही नहीं है। अहिंसा तो एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस के अंदर करते हैं, यानी कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल नॉन वायलेंस के अंदर करते हैं। ये जो बुद्धिज्म है वो एग्रीकल्चर करते थे, जैनिज्म एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी नॉन वायलेंस ही रखते थे। पाथ टू सेल्वेशन की बात करें तो इसके अंदर एक्सट्रीम कठिन वो चीजें चाहिए आपको, ठीक है? 5 ग्रेट व्रत थे जिनको महाव्रत बोलते हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। और जो बुद्धिज्म है वो एकदम बीच वाले पाथ पे चलता है कि आपको अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, यानी कि एकदम इजी भी नहीं एकदम हार्ड भी नहीं, आपको एकदम बीच में चलना है। कंसेप्ट ऑफ सिन, यानी कि पाप का देखें तो सिन है वो इस तरह से हार्म टू एनी लिविंग बीइंग करा गया है। अगर आप किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म करते हो तो आपका एक पाप है, ठीक है? इसके अंदर कोई डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं दे रखा बुद्धिज्म के अंदर पाप का, ये इग्नोरेंस और सफरिंग के ऊपर देखते हैं, ठीक है? की स्क्रिप्चर्स की बात करें तो अंगास यानी कि प्राकृतिक के अंदर लिखा गया, जो बुद्धिज्म का त्रिपिताकाश है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। जैनिज्म है वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज करते थे, तो बुद्धिज्म ज्यादा पाली लैंग्वेज यूज करते थे।
जैनिज्म कन्फाइंड मतलब इंडिया में भी कई-कई जगह फैला था, लेकिन जो बुद्धिज्म है वो पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड में फैला था। साथ ही में जैनिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, दिगंबर, श्वेतांबर और जो बुद्धिज्म है वो भी 2 में था, थेरावाद और महायान, ठीक है? वुमेन के स्टेटस की बात करें जैनिज्म के अंदर तो बहुत लिबरल था, यानी कि वुमेन को भी अलाउ करते थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसके ना मिक्स्ड व्यू थे, ठीक है? यानी कि अर्ली रिस्ट्रिक्शंस ऑन फुल ऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। डीटी वर्शिप की बात करें तो जो वर्शिप है तीर्थंकर की वो ही एनलाइट टीचर माना जाता था, नॉट एज गॉड। उनको गुरु माना जाता था, भगवान नहीं। ठीक है, कुछ फॉर्म्स है महायान के अंदर जिसको वर्शिप करा जाता था, बुद्धा और बौद्धिस्टवा। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो ये मोस्टली इंडिया, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और कुछ पार्ट यूएस और कनाडा, वहां पे इनको प्रैक्टिस करा गया जैनिज्म को। जो बुद्धिज्म है पूरे एशिया के अंदर इंक्लूड करता है श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, जापान, कोरिया एक्सेट्रा, यहाँ भी बुद्धिज्म को अपनाया गया था। तो ये चीजें थी जो पूरा जैनिज्म को लेकर के जो कंसेप्ट है ये था। अभी भी बार-बार महाजनपद के अंदर अपन बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कैसे शुरू हुआ था। इनसे रिगार्डिंग बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप तब भी गो थ्रू करो सबको, हर एक चीज के नोट्स बनाओ, एक बार पढ़ लो। एमसीक्यूज में आपके हर एक चीज भी क्लियर हो जाएगी, जिससे कि एटलीस्ट ये ना हो कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। वो ऑप्शन क्रिएट मत करो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, ठीक है? तो इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक डेली देखा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए करे। जिसको इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकैब 24 ऐप आप डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। V10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। GK24 ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपको 1 महीने की सिर्फ ₹1 की पीडीएफ मिलेगी। जो भी उस ऐप को डाउनलोड करने वाले, जो भी उस परचेज़ करने वाले 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की सिर्फ ₹1 की मिलेगी। इसके अंदर आपको पूरे करंट अफेयर्स मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है? तो प्लीज़ जाइए डाउनलोड कीजिए, ऐड ऑन हो जाइए, साथ ही में प्रेप मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू ऑल।